देखो देखो, बैग खोला है, कैमरा दे रही है वो। अल्लाह, किस काम में फंस चुके हैं हम। संजा, देखो तो, हर जगह बस डेनिस ही है। क्या कर दिया है मेरे बेटे के साथ? शनाइद देखो, मुझे लिए बगैर किधर? क्या चाहते हो मुझसे? मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलना वरना मुझे ये पता है कि तुम भी इस काम में शामिल हो। मुझे अभी मेरे बेटे के पास ले जाओ। कहीं ये औरत तो नहीं आपसे ये सब करवा रही? अम्मी को भी आपने इसीलिए निकाल दिया। यकीनन यही औरत धोखेबाज है। डेनिस! 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 या अल्लाह मेरी मदद कर। या अल्लाह इसको बचा ले। हम एक मौलवी के घर गए लेकिन वो बाबा निकले। अच्छा, क्या पहले भी ऐसे ही थे तुम्हारे बाबा? मौलवी थे? नहीं, कोई मौलवी नहीं थे, अभी बने हैं। अजीब सा हुलिया बना लिया है उन्होंने अपना। उनके साथ वहां एक औरत भी थी, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम जब वहां पहुंचे तो सराब दुआ करवा रही थी उनसे। मतलब लड़की का कोई ताल्लुक नहीं है? जैसा बताया है मैंने, कैमरा उसके बैग में रख दिया था देखने के लिए। फिर ज़िया भी वहां आ गया, लेकिन फिर जब मैंने बाबा को देखा तो बहुत डर गई थी मैं। ठीक है, मगर डेनिस कहाँ है फिर? पता नहीं फिलिस, पता नहीं। मुझे डर लग रहा है कहीं वो मुसीबत में ना हो। हम आपको इत्तला देना चाहते हैं कि अभी कुछ देर पहले ऑफिशियल्स ने अपने बयान में कहा है कि हम मुल्क में बढ़ते हुए फसादात को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे और फसादियों को मुल्क में छुपने का मौका नहीं देंगे। यह मुल्क हमारे लिए सबसे अहम है। फौज इस मुल्क की सलामती और बका के लिए हमेशा अपनी कोशिशों को हर हालत में कामयाबी के साथ जारी रखेगी, किसी भी कीमत पर। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज। पाशागढ़ा के रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस को शक है कि इस हादसे में फसादियों का हाथ हो सकता है। तहकीकाती इदारे इस मामले में तफ्तीश कर। ये हादसा कैसे हो गया? आओ। कमांडर, ज़िया आपसे मिलने आया है। आने दो उसे। कमांडर, आपने मुझे बुलाया था? ये हादसा कैसे हुआ मुझे बताओ। मुझे भी अभी मालूम हुआ कमांडर। हॉस्टल की उस लड़की को सैराब पर शक था। ये तो अच्छा हुआ कि सैराब समझ गई कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने फोन किया। मैंने उसी वक्त लोगों को कह दिया कि अपना काम जल्दी खत्म कर दें। हेलो, पुलिस से बात करवाएं। क्या हुक्म है कमांडर? ऑफिसर संजार को तुम पर तो शक नहीं हुआ? जी हाँ कमांडर, मुझे उन्होंने फोन किया था, पूछा था कि तुम्हें कुछ मालूम है। मैंने उन्हें फोन पर कुछ नहीं बताया। जी बोलिए। हमारी हुदूद में जो हादसा हुआ है, मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। हाँ, और किस तंजीम का हाथ है मालूम हुआ क्या? समझ गया। अच्छा, तो क्या कोई और बात पता लगी? हाँ,
कोई पकड़ा गया क्या? अच्छा, समझ गया। जैसे ही कुछ मालूम हो सबसे पहले मुझे खबर करेंगे। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। इस हादसे को कितने लोग जानते हैं? एक तुम और वो लड़की। आंख और कान खुले रखो अपने। जैसा आपका हुक्म कमांडर। आप जा सकते हो। कमांडर संजार आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। बहुत अहम है। आज ऑफिशियल्स की जानिब से बयान जारी किया गया था कि फसादियों को हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद ही ये हादसा सामने आया है। हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद जाम बहक हो चुके हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस गाड़ी में जरूर डेनिस ही होगा, मुझे यकीन है। हादसे की तहकीकात कर तुम लोग अभी भी नहीं समझे क्या? देखो ना एलिफ डियर, गाड़ी तबाह हो गई, ये कह रहे हैं। खैरियत से होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। या अल्लाह उसकी हिफाजत कर। क्या काम है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुलिस आई है। क्या? एड्रू, क्या हुआ? तुम क्यों आए हो? क्या डेनिस की कोई इत्तला मिली? एलिफ, वो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? हादसे में नहीं था ना? मुझे बहुत अफसोस है। वो गाड़ी में था। मैंने सोचा खुद ही जाकर बता दूंगा। उस गाड़ी से डेनिस की लाश मिली है हमें। हौसला रखो एलिफ। डेनिस अब नहीं रहा। एलिफ, एलिफ उठो। आंखें खोलो एलिफ। एलिफ बेटा उठो। बेटा बेटा बस मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा बेटा बस करो, हौसला। उसे वापस लेके आओ। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। सब्र करो। मुझे मेरा बेटा ला के दो। यही मंजूर था अल्लाह को। हौसला रखो तुम बेगम, ठीक है? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बेटा ला के दो। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कहाँ चला गया वो? मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हौसला रखो। ठीक है, ठीक है। आलिफ, तुम ठीक हो ना मेरी बच्ची? किस्मत में शायद यही था। ना जाओ वहां। देखो बेटा, उसकी अम्मी और पापा भी वहीं होंगे और दुखी हो जाओगी। मेरी वजह से आया था वो वहां। मैं उसकी मौत की वजह हूं। एलिफ, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये सब मेरी वजह से हुआ। उसने मना किया था मैं ना आऊं यहाँ। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं।
डेनिस का सुन के बहुत दुख हुआ। अगर बड़ों की बात मान लेता तो इस तरह इधर उधर नहीं घूमता और ना ही ऐसा होता। बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं? डेनिस मर गया है। इंसान खुद को अपने हाथ से मुसीबत में डालता है सनम जान। अगर डेनिस वहां उस दिन मुदाखलत नहीं करता तो वह आज जिंदा होता। जो कुछ भी हुआ यकीनन अच्छा नहीं हुआ। बस अब उसकी फैमिली को तसल्ली ही तो दे सकते हैं हम लोग। बहुत अफसोस हुआ। मुल्क सलामत रहे। मैं क्या करूं, मेरा बेटा नहीं रहा। हौसला रखो जोला को मंसूर, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इतने बड़े कमांडर होते हुए मेरे बेटे को नहीं बचा सके तुम। शनाए, क्यों कुछ नहीं किया आपने? शनाए बेगम, आपका दुख समझता हूँ, लेकिन आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। ये बात आपको बिल्कुल भी जेब नहीं देती शनाए बेगम कि आप मुझ पर शक करें। मेरा बेटा मरा है 26 साल का। मेरे बेटे को आप क्यों नहीं बचा सके कमांडर? कमांडर भी इधर मौजूद है बेटा। एलिफ ना जाओ। ये यहाँ पर क्यों आए हैं? कातिल हो तुम मेरे बेटे की। तुम यहाँ क्यों आई? तुमने मार डाला है मेरे बेटे को। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? शनाए बस करो, तुम लोग जाओ यहाँ से। एलिफ चलो चले बेटा। मैंने तुमसे कहा था ना, फिर ये दोनों यहाँ पे क्या लेने आई हैं भला? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे साथ? डेनिस तुम्हारी वजह से गया है। डेनिस चला गया है। ले जाओ इन्हें। चलो बेटा, चले यहाँ से। चलो चले। तुम्हें समझाया था मैंने, दोबारा नहीं समझाऊंगा, समझी? चलो बेटी, चलो यहाँ से, चलो। बैठो एलिफ। कमांडर ने मुझे क्यों बुलाया है? चलकर खुद ही पूछ ले कमांडर। मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? रात के इस वक्त मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अपने लिए नहीं बुलाया, अपने बेटे के लिए बुलाया है आपको, डेनिस के लिए। डेनिस? बस बेटा, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा पानी पियो। अब तुम ठीक हो? बाबा वो क्या चाहते हैं मुझसे? किसी कमांडर से बात कर रहे थे। कौन है ये कमांडर?
आखिर हमारी इन लोगों के साथ दुश्मनी क्या है? बस बेटा फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, ठीक है? लेकिन इस वक्त नहीं, पहले तुम्हें कहीं छुपाना जरूरी है। वो क्यों बाबा? किस लिए? किसी को मालूम ना हो कि तुम जिंदा हो। डेनिस? ठीक है, तुम आराम से बैठो, बैठे रहो। कहिए कमांडर। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है। डेनिस को छुपाना जरूरी है। ये जिंदा है, किसी को मालूम ना हो। धोखा दिया गया है, सच्चाई को जानना होगा। कुदरत कमांडर से मदद मांग लेते आप। इस बारे में ये बात करने का ना तो मौका है ना ही जगह। मैं अपने लिए नहीं, डेनिस के लिए तुम्हारी मदद मांग रहा हूं। तुम जानते हो ना कि डेनिस पर मुराद का उधार है बहुत, और उसे हमें उतारना है। कमांडर, हम वो उधार मुराद के शहीद होने की सूरत में चुका चुके हैं। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? एक बाप बनकर तुमसे मदद मांग रहा हूं। डेनिस जिंदा है, ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। क्यों मैं मदद करूं? जिसने मेरा साथ नहीं दिया, मैं उसकी मदद क्यों करूं? क्योंकि हम दोनों की मंजिल एक है, मकसद एक है। एक ही शख्स की हकीकत बताना चाहते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए? बोलो। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आपको मेरी मदद की जरूरत है क्योंकि आप मुश्किल में हैं। लेकिन मेरी भी जिंदगी के कुछ उसूल हैं। हो सकता है आपके साथ भी गलत हो रहा हो, लेकिन ये मेरी जंग नहीं है, आपकी जंग है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ इस बच्चे के लिए, ताकि कोई दूसरा मुराद पैदा ना हो जाए। सिर्फ इसलिए आपकी मदद करूंगा। मुराद के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि इसके साथ भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सब ठीक हो जाएगा बेटा। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
एक शख्स को जेल से निकालना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। फिक्र ना करें, ये काम कैसे होगा मैंने सोच लिया है। तुम एक रिपोर्ट इशू कर देना कि ये शख्स पागल है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। ऑफिसर, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो इस वक्त घर पे होना चाहिए था। मुल्क मेरे लिए सबसे अहम है। मैं नहीं चाहता कि घर पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियां भूल जाऊं। तुम्हारी जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। अपने बेटे को तुमने खुद ही इस आग में झोंक दिया ऑफिसर। अगर इजाजत हो तो आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, और अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते कमांडर साहब? अगवा होने वाला और उस वक्त मौत के मुंह में चले जाने वाला आपका बेटा होता तो बताइए, क्या आप मेरी तरह साबित कदम रह सकते थे कमांडर? ऑफिसर, वतन मेरे लिए भी अपनी जान से कीमती है, लेकिन तुम बिला वजह कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस सब के जिम्मेदार तुम ही हो ऑफिसर। तुम्हें अंदाजा भी है किसके पीछे हो, और अगर जान भी लो तो क्या बेटे को वापस ला सकते हो? नहीं, तुमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है ऑफिसर। तुम भी कहीं किसी परेशानी में ना फंस जाओ। ये बात तुम्हें मेरे कहने पर नहीं, खुद से सोचनी चाहिए ऑफिसर। यानी मैं डर कर खामोश हो जाऊं? ठीक कहा मैंने? अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ। आपने क्यों जहमत की? कुछ और चाहिए क्या? नहीं शुक्रिया। वैसे तो तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, मैंने फिर भी गार्ड को कह दिया है, लेकिन तुम भी थोड़ी एहतियात करना, कोई देख ना ले। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। आप मुझसे नाराज हैं ना? सिर्फ ये जानता हूं कि तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, और इन सब बातों के अलावा तुम एक अच्छे इंसान भी हो। नाराज नहीं हूं, बस अफसोस है मुझे मैं क्यों नहीं था उस वक्त तुम्हारे साथ। अच्छा, तो मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ताकतवर होने के बावजूद भी बदला लेने से बेहतर है कि माफ कर दिया जाए। मैं चाहूं तो तुमसे अब भी बदला ले सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे जो ठीक लगा वो मैं कर रहा हूं।
कातिल बड़े मजे से बाहर घूमती फिर रही है। जिसने तुम्हें मुझसे छीना उससे बदला जरूर लूंगी। तुम्हारी मौत की वजह वो लड़की है और मैं उसकी मौत की वजह बनूंगी। क्या हुआ एलिफ? शायद तुम ना समझ सको। मजबूर हो तुम, लेक्चर भी अटेंड नहीं किया, एग्जाम भी है। मुझे लगता है वो जिंदा होगा। अचानक मेरे सामने आ जाएगा, मैं जहां देखूंगी वहां पर नजर आएगा। मजबूर हो तुम एलिफ जान, मेरी बहन। देखो मैं जानती हूँ ये बात एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन एलिफ अल्लाह की यही मर्जी होगी। कबूल कर लो अब इस सच्चाई को, यही बेहतर होगा। अब चलो यहाँ से, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो। एलिफ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी बाहर आ जाएंगे और हंगामा हो जाएगा। और जाओ तुम अपनी मंगेतर के पास। नो, अलग हो गया हूं उससे। मैंने इसला नीला में ही फैसला कर लिया था अलग होने का। मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? क्या मतलब मुझे क्या? तुम आओ जरा मेरे साथ। क्या कर रहे हो? आओ ना। छोड़ो। एलिफ, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं, मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं हो। आंखों को बंद करता हूं तो तुम, आंखों को खोलता हूं तो तुम। मुझे अगर पता होता कि तुम्हारी नीयत ये थी तो ना तुम्हारे सामने आती, ना तुमसे मदद मांगती और ना ही तुम्हारी गाड़ी में बैठती। एलिफ एक मिनट, मेरी नीयत पर शक क्यों कर रही हो? ये क्या हो रहा है? सब क्यों जमा है वहां? शवाल, शवाल, ये क्या हो रहा है यहाँ? स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एडमिशन के वक्त दी थी ना? कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ परेशान करना है। जी कहिए भाई। हेलो राना जान, घर पहुंच गई हो तुम? जी पहुंच गई हूँ, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। ठीक है जान, मिलते हैं फिर। आप हमारी तस्वीरें क्यों ले रहे हैं? ये राना साहिबा का ऑर्डर है। राना मैडम ने? चले चले, जल्दी करें, दूसरे लोग भी इंतजार कर रहे हैं। राना मेरी बहन। भाईजान। खुशामदीद। शुक्रिया।
डायरेक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको यहाँ देखकर हैरानी हो रही है। पहले आपको खुश आमदीद। शुक्रिया। कुदरत साहब ने बुलाया था तो चला आया। अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने से पहले मैंने सोचा कि मिलकर नई स्ट्रेटजी पर बात कर ले क्योंकि मैं तुम्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता राना। जानती हूँ भाई, आप हमेशा मेरे साथ ही थे। इतना दूर होने की वजह से मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरी बात समझ रही हो। इसमें कोई शक नहीं है। राना साहबा की और मेरी फोन पर तफसील से बात हुई थी। हमने कुछ फैसले किए हैं और हमने एक प्लान भी बनाया है। जी, सभी स्कार्फ वाली लड़कियों पर खास नजर रखनी होगी। कैसे? पहले हर एक पर नजर रखने के लिए अलग अलग फाइल बनाई जाएगी। किससे मिलती जुलती हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। यानी कौन कौन दोस्त हैं इनके, क्या सोचती हैं वो, क्यों इतना पर्दा करती हैं। मतलब यानी सबसे अलग अलग बात करोगी तुम? जी, सबसे बात करूंगी और ये जानने की कोशिश करूंगी कि वो क्या सोचती हैं। राना बहन, बताओ इससे भला क्या होगा? ये भी कोई बात है? यानी ये कोई फायदे वाली बात नहीं लगती मुझे। बहुत ही खतरनाक लोग हैं वो, इसलिए हमें बहुत ही एहतियात से काम लेना होगा। मेरा भी यही ख्याल है, हमें एहतियात से काम लेना होगा। मेरी बात गौर से सुनो। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। वो क्या? जैसे कि तमाम ही स्कार्फ वाली लड़कियां क्लास में नहीं आई उस दिन, उन्हें पढ़ाया ना जाए और अंदर आने के लिए शोर तो मचाएंगे ही वो। अरे आप लोग तो यहीं खड़े रह गए, आए ना। क्या आप मेरे साथ खेल खेल रहे हैं? पहले इस लड़की को अगवा करने का कहा, फिर मुझे वकील के चक्कर में डाल दिया और अब कह रहे हैं कि मैं कहूं कि मैं पागल हूं। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही गालिबन। तुम कुछ नहीं कहोगे उनसे, डॉक्टर कहेगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, वो रिपोर्ट बना देंगे तुम्हें। यानी मैं छूट जाऊंगा? हाँ, उस वक्त हमारे दरमियान जो बातें तय पाई थी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। वो इसलिए तुम्हारा पागलपन ही तुम्हें रिहाई दिलाएगा। इस तरह वकील से जान छूट जाएगी? बिल्कुल इसी तरह। अगर मुझे रिहा करवाना था तो गिरफ्तार क्यों करवाया? क्योंकि उस वक्त के मुताबिक वो जरूरी था और अब ये बहुत जरूरी है। फैसले बदल गए हैं। अगर फैसले दोबारा बदल गए तो हो सकता है कि मैं किसी और मुसीबत में फंस जाऊंगा। ये खेल मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे यकीन करूं? मुझे बताएं, गारंटी देंगे कोई? रिहा होते ही मुल्क से बाहर भेज दूंगा। हर चीज तैयार है, मगर इसकी एक कीमत है। चुप रहो। एलिफ, क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ जरूर। मैं पहले तुमसे मिलना चाहता था। मालूम हुआ तुम ठीक नहीं हो। ठीक नहीं हूँ। एलिफ, खुद को संभालना पड़ेगा। हर कोई एक ही बात कह रहा है, लेकिन मुझसे नहीं होगा। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। देखो, अपने साथ गलत कर रही हो। तुम किस्मत पे यकीन नहीं करती हो। सकता है आगे चलकर तुम्हें कोई और मिल जाए। तुम अपनी जिंदगी जारी रखो। ऐसा हो सकता है, मगर मुझे अब जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अब डेनिस को नहीं देख सकूंगी। शायद अब वो कभी सामने ना आए। देखा तुमने एलिफ, क्लास भी अटेंड कर ली। बस इसी तरह तुम्हें आदत हो जाएगी।
अम्मी का यहाँ पर क्या काम है? ये यहाँ पर क्या करने आई है? डेनिस, कहाँ चले गए हो? कहीं पकड़ा तो नहीं गया? बाबा, तुम बाहर क्या कर रहे हो? बताता हूँ, एक काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? जल्दी खोलो ये दरवाजा, इससे पहले कि कोई देख ले। अंदर चलो, जल्दी। डेनिस, क्या तुम सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हो? मेरा जाना जरूरी था बाबा, एलिफ को देखना जरूरी था। एलिफ को? तुम मुझे पागल करना चाहते हो क्या? अभी तक तुम उस लड़की के पीछे जा रहे हो? बाबा, सब चीजों के लिए लड़की को कसूरवार ठहराना ठीक नहीं है। पहले आप मुझे उस ज़िया का बताएं, उस ऑर्गट को किसने कहा था वो बताएं। आखिर क्या बात है वो बताइए मुझे। एक एक बात पूछनी है मुझे। आखिरकार क्यों ऑर्गट का साथ दिया उसने? हाँ बताइए मुझे। और मुझ पर नजर रखने की बजाय अम्मी पर जाकर नजर रखें। अम्मी पर? वो क्यों? हाँ अम्मी पर। आज उस हॉस्टल में अम्मी गई थी, वो एलिफ का पीछा कर रही थी। इस बात की कमी रह गई थी। राना साहिबा। संजार साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बेटे का अफसोस हुआ, मैं आपके गम में शरीक हूँ। शुक्रिया, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मैं थोड़ी देर तक आऊंगी। जी जरूर, शुक्रिया आपका। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक बार समझा चुका, दूसरी बार नहीं समझाऊंगा। अम्मी एक बात तो बताएं मुझे। पूछो बेटी। आप उन कुदरत कमांडर को कैसे जानती हैं? उस हादसे की जगह जब गए, उन्होंने आपसे अलैदगी में कोई बात की? जरूर कोई बात थी। कह रहे थे कि अपनी बेटी को लेकर चली जाओ। अम्मी, मुझे इस बात का अंदाजा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। वो हमें अपने करीब नहीं देखना चाहते, लेकिन वो हमारे साथ कुछ कर भी तो नहीं रहे, है ना? मुझे क्या मालूम, होगा कोई मसला उनके साथ। अम्मी, उस शख्स के पास ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं है। अब रहने भी दें, जरूर कोई और बात है। अम्मी जल गया। और करो बातें। नया सूट था, बर्बाद हो गया। उफ। देखिए, उसका नाम सुनते ही आपके हाथ कांपने शुरू हो गए। अम्मी, कौन है वो शख्स? प्लीज मुझे बताएं, खुदा के वास्ते बताएं। तौबा तौबा, तुम्हें बताया तो तुम किसी और को ना बता दो, बस यही डर है मुझे। अम्मी, उस शख्स ने कहीं कोई धमकी तो नहीं थी? कोई ऐसी बात है तो बताएं मुझे। धमकी वमकी का मुझे नहीं पता। मैंने उसे अच्छा इंसान समझा, उस पर भरोसा किया, मगर उसने तोड़ दिया। आखिर क्या राज है वो? मत पूछो मुझसे, नहीं बताऊंगी मैं।
क्या बात है, किसके मुताल्लिक है? नहीं बता सकती मैं, वरना सबकी तरह मारी जाऊंगी मैं। ना पूछो, ना पूछो। और तुम क्या कहना चाहती हो? हिसाब देना पड़ेगा? जरूरी नहीं, बस जरा फिक्र हो रही थी तुम्हारी कि सब मर गए लेकिन तुम बच गए। अब हम लोगों को एग्जाम देने के लिए स्कार्फ के बगैर जाना पड़ेगा। ये उसूल उन्होंने कैसे बनाया? दाखिले का इम्तिहान स्कार्फ के साथ पास किया था, आप ये उसूल क्यों बना रही हैं? एलिफ, इब्राहिम भाई के लिए दुआ हो रही है कि वो बहुत जल्द रिहा हो जाएं जेल से। तुम भी आओगी क्या? ठीक है, ठीक है। चलो। मैं इदारे के साथ काम कर रहा हूँ,